वो है हमारा पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस है उसका यूज कैसे होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वर्ड्स चेंज होता है वो कैसे होता है। सो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हाउ यू कैन मेक एज अ नरेशंस इन पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल जैसे आता है तो हमको माइंड में रखना है कि पास्ट सिंपल किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट सिंपल, तो सबसे पहले मैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सेड ही ओपन द शॉप। वो कहता है कि क्या किया था, शॉप ओपन किया था। सो इफ वी विल बी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड हियर हैव नो सेड टू, इट मींस वी विल बी नॉट यूज टोल्ड। अब हमको टोल्ड यूज नहीं करना है ना, डायरेक्ट हमको देखना है इनडायरेक्ट में सी एंड सैड। सी सैड में हमको कोई चेंजेस तो करना नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, बट आपका जो होता है सैड टू या फिर वो सिर्फ आपको उसी को चेंज करना होता है। सी सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमको यूज करना होता है दैट, तो वो हमने कर दिया। तो यार तो ये की बता रहे ना कि वो कहती है कि आई यूज नहीं है, ही है कि वह बोलता है, तो ही चेंज नहीं होगा, आपका ही सेम रहेगा। बट हमको चेंज किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। He had opened the shop. It is your first example. I hope you understand past simple. अब हम देखते हैं सेकेंड। राज said to तरुण, I reached the railway station. राज क्या कहता है, तरुण से कहा था कि वो कहाँ था, रेलवे स्टेशन पहुंच रहा था। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, because of said to, so what we will be used, told. Raj told Tarun that he, क्योंकि राज क्या है, is a man, तो हमको क्या करना है, he यूज करना है। he had reached the railway station. अब हम देखते हैं नेक्स्ट। I said they played football. अब हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। आई सेड दे प्लेड फुटबॉल, मैं कहता था कि वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो हम अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट दे हैड प्लेड फुटबॉल। बस आपको क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। फिर हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट एग्जांपल इज रिया सेड आई वाज फीलिंग टायर्ड। रिया क्या कहती है कि वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा अपने आप को टायर्ड फील कर रही है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिया सेड दैट शी हैड बीन। अब हैड बीन हमने क्यों यूज किया, बिकॉज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, शी हैड बीन फीलिंग टायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही सेड टू हर, कौन सी कहता है, यू वर लुकिंग सो प्रिटी, कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज करते हैं, सो व्हाट वी विल बी यूज, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज दिस, रिपोर्टिंग वर्ब। हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, फिर हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। तो हम सबसे पहले आपको जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारा चेंज करेंगे तो ही सेड टू टोल्ड, हर का तो हर ही रहेगा, ही टोल्ड हर दैट। अब यू क्या हो गया, हम किससे कह रहे हैं, हर से ना, एज अ लेडी से, कि तुम खूबसूरत दिख रही थी। तो यू का क्या हो जाएगा, सी हैड बीन लुकिंग सो प्रिटी। सो अब आपका जो पास्ट है ये यहीं पे फिनिश होता है। तो बिलीव करता हूँ कि आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हमको कुछ वर्ड्स देखने हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो नरेशंस का इनडायरेक्ट क्या होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें किसमें चेंजेस होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ड्स होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। बट रिमेंबर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही चेंज होगा ना। अब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट का वर्ड्स डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच पे होगा वो वही वर्ड्स चेंज होगा। तो सबसे पहले देखना हियर का देयर होता है, दिस का दैट, दिस दोस, हेंस हेंस, बिफोर एगो, कम गो, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, डे आफ्टर टुमारो, टू डेज नेक्स्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। इस तरीके से आपका जो क्या होगा डायरेक्ट होगा वो आपका इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया था उसका यूज कैसे होता है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड कम हियर एंड सिट डाउन। यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ ना कि वो कहता है कि यहाँ और बैठ जाओ, यही तो बात हो रहा है ना। तो यार सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि व्हाट इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सी रिपोर्टेड स्पीच एंड रिमेंबर ऑल दिस डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स। आपको ये जो चीजें हैं आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आपका याद नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉपरली चेंज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कम। यहाँ पे हमने देखा है ना कि कम, कम का क्या होता है, गो। और वैसे हमने यहाँ भी देखा वर्ड्स हियर, तो कम एंड हियर दोनों यहाँ हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हमको मिल गया कम हियर एंड सिट डाउन। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल our reporting speech, sorry, our reporting verb will be same। तो reporting verb हमारा क्या है, he said, तो he said will be same। after that will be same। come to the point, come किसमें चेंज होता है इनडायरेक्ट में, go। तो हमने go लिखा। after that फिर हम आते हैं here किसमें चेंज होता है, there। तो हमने लिख दिया there। हियर और का क्या हो गया चेंज होकर देयर। एंड सिट डाउन, एंड और सिट डाउन तो चेंज होता नहीं है, तो हमने बाकी जो वर्ड्स हैं उनको सेम लिखा। ये आपका टेंस को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो किसको करता है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स। हाँ, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है टेंस के अकॉर्डिंग तब वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग उनका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और जो वर्ड्स हैं वो आपका सेम तरीके से चेंज होगा। तो हमारा क्या बन गया, he said that go there and sit down। तो ये क्या, हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बोल रहा है, वो कहता है कि वहां जाओ और बैठ जाओ। ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हम जब नेक्स्ट एग्जांपल इज गायत्री सेड माय फादर इज हियर। गायत्री क्या कहती है, मेरे फादर्स यहाँ हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, इज, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आ रहा है सो व्हाट वी विल बी यूज, पास्ट कंटिन्यूअस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, सो इनडायरेक्ट में गायत्री सेड दैट, अब माय मतलब अपने लिए बोल रही है ना गायत्री कि माय फादर इज हियर, मेरे पापा यहाँ हैं। तो माय का क्या हो जाएगा, हर, बिकॉज ऑफ गायत्री इज अ गर्ल। तो गायत्री एक नेम है ना गर्ल का, तो इसलिए माय का उसमें क्या हो जाएगा, हर। तो हमने क्या लिखा, गायत्री सेड दैट माय चेंज इनटू हर, हर फादर वाज देयर। या हियर का तो हमने इससे पहले भी देखा ना, हियर किस में चेंज हो जाता है, देयर में। तो इसका वाज क्यों लगा, बिकॉज ऑफ
प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस के थ्रू कर दिया was और here का क्या हो गया there। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वशक्तिमान, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ। इट मींस दे कांट एज लाइक, जो हमेशा सत्य हो, जो लाइफ में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में देखना कि कुछ भी वर्ड्स होता है वो चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग ये है, इट मींस यू कांट चेंज इन योर एंटायर लाइफ। अब पूरे लाइफ में हम उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट एग्जांपल इज दे सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने अपने लाइफ में हमेशा सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? सत्यनिष्ठ सर्वशक्तिमान होता है। ईमानदारी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कर्तव्य होता है, इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो वही चीज हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। दे सेड, वे कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे तो यार आपके लिए इससे भी ज्यादा कोई नरेशन इजी हो नहीं सकता। बस आपको यूज क्या करने हैं, ओनली यूज ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, दैट। दे सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस हमको जैसा है वैसे। अब यहाँ पे इज है, यार हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया? तो नहीं, आपका ये चेंज से मतलब नहीं है। ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आपको चेंज नहीं करना होता है। जो आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच है तो सेम लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी आल्सो सेम। बस आपको क्या यूज करने हैं, एज सेंटर वर्ड्स ओनली वन वर्ड इज दैट। कम टू द सेकंड, वी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमेशा से हमने जन्म लिया तब से एक ही चीज सुनते आ रहे हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। कभी वैसे से तो हमने सुना नहीं, तो वो कभी चेंज तो नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट इफ एनी वर्ड वी कांट चेंज, दैट इज द कॉल यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सेकंड इज वी सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यार इससे इजी क्या हो सकता है कि जैसा हो आपका सेम टू सेम, आपको बस क्या करने हैं, राइट करना होता है। बट आपको जानना ये है कि कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है। थर्ड, टीचर सेड टू अस। टीचर हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड इज अलमाइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलमाइटी? मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान हो, जो सबसे बड़ा हो, सर्वशक्तिमान। तो गॉड इज अलमाइटी, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। चाहे ईश्वर प्रभु कोई भी हो, तो वो हमेशा सर्वशक्तिमान होता है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो वो क्या जाएगा, ये टीचर्स टोल्ड अस दैट गॉड इज अलमाइटी। इस तरीके से क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यार आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।